आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ना ही उनकी कायराना हरकतों पर कोई हमदर्दी रखने वाला। लेकिन इन दिनों 38 आतंकियों के लिए कुछ लोगों की हमदर्दी देश के सामने आ चुकी है। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई। 38 आतंकियों को फांसी की सजा और 11 आतंकियों को आजीवन कैद की सजा को बरकरार रखा। इस फैसले से कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट के इस फैसले को अप्रत्याशित और निराशाजनक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह दी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आरोपियों को फांसी से बचाने के लिए देश के प्रतिष्ठित आपराधिक कानून विशेषज्ञ वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ उनका मुकदमा लड़ा जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से इन युवकों को न्याय मिलेगा इंशाअल्लाह। आतंकियों के समर्थन में खड़े मौलाना अरशद मदनी अक्षरधाम मंदिर हमले का उदाहरण दे रहे हैं। मदनी का कहना है कि अक्षरधाम मंदिर हमला मामले में निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सहित 3 लोगों को फांसी और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जमीयत उलेमा ए हिंद की कानूनी सहायता से जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सभी आरोपी सम्मानपूर्वक बरी कर दिए गए। मौलाना अरशद मदनी को पूरी उम्मीद है कि अहमदाबाद सीरियल बम धमाके के आरोपियों को सुप्रीम राहत मिलेगी और आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे। मदनी के रुख से बीजेपी भड़क गई है, साथ ही साथ सपा और कांग्रेस को भी घेर रही है। हमको भारत की न्यायिक व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है न्याय उनको बख्शेगा नहीं, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे या करता रहे। 38 आतंकियों की फांसी रोकने निकले जमीयत पर बीजेपी लाल है। सपा के कई दिग्गज मौलाना मदनी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये मौलाना अरशद मदनी साहब देश के नहीं दुनिया के माने गए शख्सियत हैं। जो इदारा वो चला रहे हैं देवबंद में, वो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा। वहां से निकली बात वो हम यस ही करेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, और हमारा समर्थन, हमारी दुआएं उन लोगों के साथ। उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो उन्हें अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कई राजनीतिक दलों की सियासी मजबूरी को समझा जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जमीयत आतंकियों का समर्थन कैसे कर सकती है। अहमदाबाद को दहलाने वाले 38 आतंकियों की फांसी रोकने के लिए पूरी ताकत कैसे झोंक सकती है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता कहने वाले लोग अब मौलाना मदनी के बयान पर चुप क्यों हैं?